नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो एग्ज़ाम हुई थी 12 मार्च और 19 मार्च, उसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार पेपर का एनालिसिस करते हैं कि कौन सी डेट को कौन सी सब्जेक्ट के पेपर का रेशियो क्या था, कैसा सब्जेक्ट का इजी था या वो जो पेपर था मॉडरेट था या हार्ड था। एक बार इसके बारे में देखने के बाद हम कट ऑफ पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 19 मार्च की। अगर 19 मार्च की हम बात करें और हिंदी सब्जेक्ट पे जाएं, तो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर था आपका वो ज़्यादा टफ नहीं था। अपन कह सकते हैं कि वो पेपर इजी था। उसमें आप आराम से, नॉर्मल से, ज़्यादातर जो ये कट ऑफ या जो ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये जो ज़्यादातर एग्ज़ाम दिए हैं उन बच्चों का एनालिसिस है, उनसे पूछ के बनाई गई है। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास लोगों से, स्टूडेंटों से हमने पूछा है, उस हिसाब पे बनाई जा रही है। अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो जो पेपर था आपका ज़्यादा हार्ड नहीं था और उसमें ज़्यादातर एवरेज जो बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। वहीं बात करें हम इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो इंग्लिश का जो पेपर था आपका मॉडरेट था। अपन ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा था। या मैं चाहूँगा कि 19 मार्च का अगर अपन ने हिंदी की बात की तो अपन एक बार 12 मार्च की हिंदी की बात कर लेते हैं। तो 12 मार्च का हिंदी का पेपर भी मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सा जो, अगर बात करें 19 मार्च के अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा टफ था 12 मार्च वाला। तो इसमें जो बच्चों ने किए हैं 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब 19 मार्च वाले में 40 से 45, इसमें 35 से 40 का रेशियो बन रहा है क्वेश्चन अटेम्प्ट का। वही बात करें अपन इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो 19 मार्च में इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर मॉडरेट था और जो स्टूडेंटों ने क्वेश्चन किए उनकी संख्या 35 से 40। वहीं अगर 12 मार्च पे ज़्यादा हूँ तो इंग्लिश का मॉडरेट था। अब कहने का मतलब 19 की शिफ्ट से भी थोड़ा अच्छा पेपर था 12 को, तो 32 से 35 का वहाँ पे रेशियो बन के निकल रहा है। जीके एंड जीएस करंट अफेयर की अगर बात करें अपन, तो इसका पेपर 19 मार्च को इजी था, उसमें 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वहीं 12 मार्च को भी देखा जाए तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इनमें 40 से 45 के आसपास क्वेश्चन किए गए थे। ये था आपका 19 से 12 मार्च के बीच में कि क्या रेशो था, कौन सी सब्जेक्ट से पेपर ईजी था तो कौन सी सब्जेक्ट से आपका पेपर हार्ड था। वहीं आगे अपन चलते हैं अपने कट ऑफ की ओर। तो दोस्तों, कट ऑफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेड है। इससे 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कम भी हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो 200 प्लस जिनके आसपास, इनसे 1-2-5 नंबर कम भी हो सकते हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहीं विद्यार्थी उनमें से ऐसे भी हैं जिनके 300 प्लस नंबर भी जाएंगे, जिनके 300 प्लस नंबर भी जाएंगे। अभी जब वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते तो 300 प्लस भी रहते हैं उनके, और कहीं के तो कि 500 तक भी चले जाते हैं। तो वो उनके कमेंट भी आएंगे, आप उनको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। ये हमने कुछ सोच समझ के बनाई है। क्या होता है कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता है तो बहुत हाई रहता है कि मैं तो इतने नंबर आएंगे। आके घर पे जब आंसर की मैच करते हैं तो इतने गलत तो हो ही गए, फिर और आंसर की आती है ऑफिशियल तो उसके और ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 300 नंबर तो थे ही नहीं, वो मुझे भी पता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, कि जनरल सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जिनके 300 के 200 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दे। जिनके इससे कम भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आप 200 के आसपास जिनके नंबर बन रहे, टाइपिंग शुरुआत कर दी। ओबीसी कैटेगरी 190 के आसपास जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दें। AWS की बात करें, 185 से प्लस जिनके भी बैठ रहे हैं वो भी टाइपिंग की शुरुआत कर दें। वहीं बात करूँ मैं MBC कैटेगरी की, तो 182 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं तो वो भी टाइपिंग की क्या कर दे, शुरुआत कर दे। देखिएगा,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, तो इनमें ज़्यादा गैप नहीं देखा जाता। इनमें 2, 4, 5 नंबर का गैप मिलता है। बाकी हो सकता है कि इनमें ज़्यादा गैप की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या बनवा लिए है, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, 178 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, टाइपिंग की शुरुआत कर दें। वहीं एसटी की बात करूं, 175 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, वो भी टाइपिंग की शुरुआत कर दे। ये थी दोस्तों आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ की इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं, आप टाइपिंग की शुरुआत कर दें। एक चीज़ आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, वो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, आपका रिटन प्लस टाइपिंग को मिला के होगा। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ मैं कि अगर मैं ऐसा कहूं कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और उसके रिटन में 210 नंबर है, और वहीं अगर उसके टाइपिंग के 70 नंबर बैठ रहे हैं, तो उसका ओवरऑल स्कोर होगा वो 280 होगा। वहीं एक बच्चा वापस से जनरल का है और उसके 200 नंबर है और उसकी टाइपिंग में 90 बन रहे हैं, तो उसके जो ओवरऑल स्कोर जाता है वो 290 का जाता है। मतलब जिसके नंबर इस एग्ज़ाम में कम थे, रिटन एग्जाम में जिसके नंबर कम थे, वो भी टाइपिंग में नंबर अच्छे करके इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता है। तो इसलिए आप क्या कर दें, टाइपिंग की अभी से शुरुआत कर दें। टाइपिंग आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा रहने वाला सिलेक्शन दिलाने में, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें जिनके आसपास नंबर बढ़ रहे। दोस्तों ये था अपना अनुमानित कट ऑफ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की बेल आइकन भी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आपको इसी प्रकार की और भी भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।